नमस्कार दोस्तों। यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है, वो भी चंद घंटों बाद। और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर हमको देखने को मिलेगा, वो भी खास तौर पर तेल की कीमतों पर। उसकी कीमतें काफ़ी अधिक बढ़ने वाली है, आपके पोर्टफोलियो पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद से टेंशन कार्ड हर देश की बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है। मतलब कि टेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, वैश्विक स्तर की जो तपिश है वो और अधिक बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मैं ईरान को बॉम्ब कर दूंगा, बॉम्बार्डिंग कर दूंगा। इसका अर्थ ये है, और ये ऐसी बॉम्बार्डिंग होगी जो यूएसए ने आज तक किसी भी देश के ऊपर नहीं करी है। सोचिए, किसी भी देश के ऊपर नहीं करी है। आप समझ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकलता है? आपको याद है 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी, लिटिल बॉय फैट मैन, परमाणु बम गिराए गए थे उसके ऊपर। आज भी वहां पर उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। हम चल रहे हैं वर्ष 2025 में, और ये बम गिराया गया था 1945 में, वो भी अगस्त के मंथ में। उससे भयंकर आखिरकार क्या बॉम्बार्डिंग हो सकती है? थिंक अबाउट इट। आंख बंद करके कल्पना करके देखिएगा कि अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव मोड में आ गए और एक्शन मोड में आ चुके हैं फिलहाल ये अभी, ठीक है, जितनी भी मिसाइलें हैं वो अपने अपने लोडर पर अब तैनात हो चुकी है, दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी। मतलब कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है, और जो क्रूड ऑयल है इसकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ने वाली है। यूएसए ने पहले भी काफ़ी सारे देशों पर दोस्तों हमले किए हैं, वियतनाम से लेकर के इवन लाओस, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, दुनिया भर में कई देशों पर बॉम्बार्डिंग यूएसए कर चुका है। लेकिन जापान की बॉम्बार्डिंग आज तक भूलने से भी नहीं भूली गई है। अब जो क्रूड ऑयल की अगर मैं आपसे दोस्तों बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत कच्चे तेल का खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे अधिक चीन करता है, फिर अमेरिका करता है, फिर आपका थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है। और लेकिन भारत अपनी ज़रूरत का 80% जो हम लोग तेल हैं वो दूसरे देशों से हम तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाय करते हैं। और हमारी बाइंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम जिस देश से अगर क्रूड ऑयल बाय करें, कच्चा तेल बाय करें, तो वो देश डॉलर से माला माल हो सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर का मैक्सिमम व्यापार डॉलर के अंदर होता है। 2024 में 132 अरब डॉलर खर्च किए, और भारत की इसी ऑयल शॉपिंग पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है। वो यही चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जो ऑयल हैं वो अमेरिका से बाय करें। अभी अमेरिका की रैंक 5वीं है। हम सबसे अधिक जो बाय करते हैं वो करते हैं रूस से, फिर हम करते हैं इराक से, फिर करते हैं सऊदी अरब से, फिर हम करते हैं यूएई से, फिर अमेरिका से, फिर कुवैत से। ये हमारा सीक्वेंस है। बट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बाय इंडिया मुझसे करे, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर की तपिश टैरिफ के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कल है आपका 2 अप्रैल, राइट? और 2 अप्रैल के बाद में कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर भी वैश्विक स्तर पर छिड़ने वाला है। हर देश के अंदर एक शीत युद्ध होता हुआ आपको दिखाई देगा, और आने वाले भविष्य में ये शीत युद्ध क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगा, ये चलेगा पता आने वाले समय में। अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे नहीं करे टैरिफ को लेकर के, तो सच कहूं तो कहीं ना कहीं युद्ध जैसी संभावनाएं अभी वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। और दोस्तों, इन शॉर्ट डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं टैरिफ के माध्यम से। इनको ये लग रहा है कि फिलहाल जो मैं टैरिफ खेल रहा हूं, इससे मेरी इकोनॉमी में काफ़ी अधिक बूस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। वहाँ की जो आम जनता है अमेरिका की, उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपके देश में सामान बेच रहे हैं वो एमआरपी उसकी हाई कर देंगे, और ये हाई रेट किस पे जाएगा बर्डन इसका? आपकी आम जनता पर। तो आने वाले समय में आपके चुनाव की जीतने की संभावना काफ़ी कम है, और टैरिफ के बाद आपके देश के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है बीते कल के दिन, और इन्होंने ये कहा कि अगर कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने फिर आगे अपनी स्पीच में और भी कंटिन्यू स्पीच को रखा, और उसके बाद ये कहा कि ईरान के पास एक मौका और है, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरानी अधिकार
अधिकारी जितने भी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि क्या बातचीत हुई, रिजल्ट क्या निकला बातचीत का, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अब इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। लॉन्चर पर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं और दूसरी तरफ वहीं पर अमेरिका ने भी लॉन्चरों पर अपनी मिसाइलों को लोड कर दिया है। सोचिए इस हद तक ये तैयारी पहुंच चुकी है। अगर समझौता करना होता तो लॉन्चर पर, लॉन्च पैड पर वो मिसाइलें तैनात अभी नहीं होती। अगर हो चुकी हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है चंद घंटों बाद। वेट एंड वॉच। अब जानते हैं कि कंडीशन इतनी बद से बदतर कैसे हुई। एक्चुअली वर्ष 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी। उसी डील से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत करना चाहिए, एक लेटर इनको लिखा ईरान को। तो ईरान ने एक काउंटर रिप्लाई करा बीते कल के दिन। ईरान ने रविवार को अमेरिका के साथ में सीधी बातचीत से साफ साफ इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप है एंग्री मैन, उनको गुस्सा आ गया। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ये कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पत्र के जवाब में अमेरिका के साथ में वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब ईरान ने क्या करा, ईरान की मिसाइलें, सभी अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटी में लॉन्चर पर लोड कर दी गई है और लॉन्च के लिए हम तैयार हैं। सोचिए, तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि जो पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, इस समय इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है इस समय ईरान का। कहीं दोस्तों ये थोता चने बाजा घना तो नहीं है? क्या सच में ये अमेरिका से टक्कर ले सकता है ये देश? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आसान शब्दों में दोस्तों, पेंडोरा बॉक्स खोलना का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज को शुरू करना जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाए और उन्हें रोकना मुश्किल हो। दिस इज कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स। मतलब कि पेंडोरा बॉक्स, आ बैल मुझे मार। कोई पागल सांड है, हमने उसको ऐसे कर दिया तो वो क्या करेगा? सांड हमारे ऊपर अपना भी आएगा मारने के लिए हमको। तो इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। पेंडोरा बॉक्स का सिनोनिमस आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इससे पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक मौका दिया है, लेटर लिख दिया है, लेकिन रिवर्स में इनका रिप्लाई इतना घटिया, इतना बेकार आया कि प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया है। अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को यही कहा कि अमेरिका के साथ में सीधी हम बातचीत नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रंप का ना ये जो एग्रेशन है काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि कभी भी अगर आपको दुश्मनी अगर नहीं करनी है, क्योंकि युद्ध से दोनों तरफ का नुकसान होता है। आपने देखा होगा किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में कितनी बड़ी जान माल की हानि हुई है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट का पढ़ लीजिएगा। दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। वो अलग बात है कि आपको एरिया थोड़ा मिल जाता है। जैसे अभी रूस ने यूक्रेन पे वॉर किया था, 20% हिस्से पर रूस यूक्रेन के कब्जा कर चुका है, लेकिन उसके लिए उसने कितनी मिसाइलें दागी हैं उसके ऊपर। सोचिए, कितने ड्रोन अपने शहीद करे हैं, कितने अपने सैनिकों को शहीद कराए, वो भी तो देखिए कैलकुलेशंस। उनकी कीमत कुछ तो होगी। थिंक अबाउट इट। तो कहने का अर्थ ये है कि हमेशा जब भी युद्ध की स्थिति बनने वाली हो उससे पहले एक बार शांति की टेबल पर बैठ करके बातचीत जरूर करनी चाहिए। बट ईरान ने तो डिनाई कर दिया, हम ना बात करेंगे, हम तो सीधे करेंगे लॉन्च अपनी मिसाइल। मतलब कि ईरान अमेरिका के साथ खेलना चाहता है मिसाइल, मतलब कि आओ खेले मिसाइल। अब शुरू होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 4 घटनाक्रम बहुत अधिक ध्यान रखने हैं अगर आप इस वॉर को थोड़ा सा और डेप्थ में समझना चाहते हैं। तो वर्ष आपका 1953, ये वर्ष आप ध्यान रखिएगा। ये वो साल था जब अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है CIA, इसने ब्रिटेन के साथ में मिलकर के ईरान की जो सरकार थी उसको पलट दिया था। मतलब कि ईरान में तख्ता पलट करवाया था। और जो निर्वाचित वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोहम्मद मुसाइदिक। इसको हटा करके, ध्यान रखिएगा, इस पर्सनैलिटी को हटा करके ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी गई थी। और इसकी मुख्य वजह था तेल। और मुसाइदिक तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, इसलिए क्या हुआ, इसका तख्ता पलट करना पड़ा। और अमेरिका के बिना ना कहीं ईरान काफ़ी अधूरा है। हम जो कहते हैं ना यूरोपीय संघ 27 देश जो लगातार इस समय एग्रेसिव मोड में थे, टैरिफ वॉर तमाम 27 देश छेड़ने वाले थे अमेरिका के अगेंस्ट,
लेकिन उनकी जो रक्षा बजट है नील बड़ा सन्नाटा, सैन्य बल नील बड़ा सन्नाटा, परमाणु हथियार के फ्रांस के पास में, बाकी 26 देशों के पास में परमाणु हथियार है ही नहीं। तो इनकी लगातार क्या हुई थी, बैठक पे बैठक हो रही थी अमेरिका के अगेंस्ट। तो शायद इन्होंने अपना जो एग्रेशन मोड है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और नाटो जिससे अभी कुछ समय पहले दोस्तों अलग होने का प्लान कर रहा है, यूएसए, नाटो को भी बनाया था अमेरिका ने। तो इसलिए अमेरिका का वर्चस्व जो वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, उसका वर्चस्व कोई आज एक दो दिन में तैयार नहीं हुआ है, उसके पीछे एक लंबी जर्नी है। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। ध्यान रखिएगा 1953 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था। कौन बने थे पीएम, क्यों बने थे, उसकी वजह अपनी जानिए। नेक्स्ट वर्ड साहब का 1979 ईरान में एक नया नेता उभरा था जिसका नाम था खुमानी। आपको याद होगा खुमैनी पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ थे और शाह पहलवी उनके निशाने पर थे। और खुमानी, जिसको हम खुमैनी के नाम से भी जानते हैं, आई थिंक सो, खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा और शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। ये पर्सनैलिटी था शाह पहलवी, इसको ईरान छोड़ना पड़ा। और 1 फरवरी 1979 को खुमैनी निर्वासन से लौट आए। फिर वर्ष आता है आपका यहाँ पर क्या, 1979 से लेकर के 81। ये 2 वर्ष आपको ध्यान रखने हैं। ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तेहरान में ईरानी छात्रों ने अमेरिका दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था। सोचिए, अमेरिका का जो दूतावास उस स्थान पे था, वहाँ के ईरानी छात्रों ने उस पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर 52 अमेरिकी नागरिकों को 440 दिनों तक बंधक बना करके रखा था। आपको ये न्यूज़ शायद आपको याद होगी। वर्ष 2012 में इस विषय पर हॉलीवुड फिल्म आर्गो आई थी। आर्गो मूवी नहीं देखी हो तो पक्का देखिएगा। और इसी बीच इराक ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया और युद्ध 8 साल तक चला था वो। और फिर उसके बाद वर्ष आता है 2015। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहते समय दोनों देशों के संबंध थोड़ा सुधरने शुरू हुए थे और ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात करी थी और इसके बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे दी गई थी। जैसे जर्मनी में वर्साई की संधि हुई थी वर्ष 1919 में, वैसी एक संधि यहाँ पर ईरान के साथ की गई थी। लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ये समझौता रद्द कर दिया है। दुश्मनी फिर से शुरू हो चुकी है। वो यही तो चाहते थे कहीं ना कहीं कि आप एक बार बात तो कर लो। इन्होंने संधि क्यों ख़त्म करी है? इनकी इस हरकत के बाद कि हमें इनसे बात नहीं करनी है। उनके लेटर का रिप्लाई उन्होंने बीते कल के दिन इतने बुरी तरीके से दिया है। एक्चुअली जो ईरान है ना, वो कहीं ना कहीं यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, उसका स्टोरेज कर रहा है, जबकि इसके पास अभी कोई राइट है नहीं कि वो इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त हो जाए। सो गाइस, अब चलेगा पता आने वाले समय में कि युद्ध का स्तर क्या से क्या होगा और तेल के रेट क्या से क्या बढ़ेंगे। क्या वास्तविक रूप से हमको भी जो तेल इंपोर्ट करना चाहिए वो अमेरिका से करना चाहिए? जो 5वां स्थान है बायर का, इसकी रैंक को हमें फर्स्ट लाना चाहिए। आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।